कभी कभी एक महिला बाहर से बिल्कुल शांत दिखती है, लेकिन अंदर से वह हर दिन एक युद्ध लड़ रही होती है। समाज की अपेक्षाएं, घर की जिम्मेदारियां, अपनों की बातें और सबसे बड़ा संघर्ष खुद को साबित करने का संघर्ष। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 14 में जब शंखनाद होता है तो वह केवल युद्ध की शुरुआत नहीं थी, वह आत्मबल के जागरण का संकेत था। महाभारत का युद्ध सिर्फ कुरुक्षेत्र में नहीं लड़ा गया था, वह हर उस मन में लड़ा जाता है जहाँ डर और साहस आमने सामने खड़े होते हैं। आज की नारी भी उस युद्ध से गुजर रही है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। रीमा एक पढ़ी लिखी लड़की थी, उसके सपने बहुत बड़े थे, लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे उसकी पहचान सिर्फ किसी की बहू और किसी की पत्नी तक सीमित कर दी गई। हर दिन उसे कहा जाता, इतना मत सोचो, औरतों को ज्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता, तुम्हारा काम सिर्फ घर संभालना है। धीरे धीरे रीमा ने खुद पर विश्वास खोना शुरू कर दिया। वह मुस्कुराती थी, लेकिन अंदर से टूट रही थी। एक दिन उसने गीता का एक विचार सुना, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका आत्मबल है। उस दिन पहली बार उसे एहसास हुआ कि समस्या उसकी कमजोरी नहीं थी, समस्या वह सोच थी जो महिलाओं को भीतर से कमजोर बनाकर रखना चाहती है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री पियरे बोर्डियो ने कहा था, समाज कई बार ऐसी मान्यताएं बना देता है जिन्हें लोग सच मानकर अपनी क्षमता भूल जाते हैं, और यही सबसे खतरनाक चीज है। जब किसी महिला को बार बार यह महसूस कराया जाए कि उसकी आवाज की कीमत नहीं, तो धीरे धीरे वह खुद भी चुप होना सीख जाती है। दार्शनिक सिमोन द बोवार ने कहा था, औरत पैदा नहीं होती, उसे बना दिया जाता है। सोचिए, अगर बचपन से एक लड़की को डर सिखाया जाए, चुप रहना सिखाया जाए, अपनी इच्छाएं दबाना सिखाया जाए, तो उसका आत्मविश्वास कैसे बचेगा। यही मानसिक बंधन सबसे बड़ा अन्याय है। गीता हमें सिखाती है कि असली युद्ध बाहर के लोगों से नहीं, अपने भीतर के भय, भ्रम और हीन भावना से होता है। रीमा ने धीरे धीरे खुद को बदलना शुरू किया। उसने पढ़ना शुरू किया, नई स्किल्स सीखी, अपनी बात रखना शुरू किया, और सबसे जरूरी, उसने खुद को सम्मान देना शुरू किया। उसकी जिंदगी एक दिन में नहीं बदली, लेकिन उसका आत्मबल जाग गया। और जब एक महिला का आत्मबल जाग जाता है, तब समाज की पुरानी सोच हिलने लगती है। याद रखिए, नारी की शक्ति केवल सहने में नहीं, बल्कि सही समय पर जागने में है। आज भी लाखों महिलाएं इमोशनल प्रेशर, मेंटल स्ट्रेस, डोमेस्टिक कंट्रोल और सेल्फ डाउट से गुजर रही है। कई महिलाएं बाहर से सुरक्षित दिखती हैं, लेकिन भीतर से अकेली हैं। यह सिर्फ व्यक्तिगत समस्या नहीं, यह सामाजिक चेतना का संकट है। और इसलिए वुमेन वॉइस इंडिया केवल एक चैनल नहीं, एक जागरण है। हमारा उद्देश्य सिर्फ मोटिवेशनल बातें करना नहीं, बल्कि महिलाओं को उनकी असली शक्ति का एहसास कराना है, ताकि हर महिला समझ सके कि वह कमजोर नहीं है, वह केवल अपनी शक्तियों से अनजान है। अगर गीता का ज्ञान हर महिला के भीतर आत्मबल जगा दे, तो समाज की कई बुराइयां खुद खत्म होने लगेंगी। आज जरूरत बाहुबल की नहीं, आत्मबल की है, क्योंकि जब नारी जागती है, तब केवल एक परिवार नहीं, पूरी पीढ़ी बदल जाती है। जय श्री कृष्ण। वुमेन वॉइस इंडिया, जहां नारी की आवाज, जागरूकता और आत्मसम्मान को मिलती है नई शक्ति। धन्यवाद।